नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में। मालदीव भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है जो भारत से लगभग 700 किलोमीटर दूर हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। मालदीव एक ऐसा देश है जो 1200 द्वीपों का समूह है, जिसमें मात्र 200 द्वीपों पर ही मानव सभ्यता बसा हुआ है। मालदीव अपने युवा आबादी के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। भारत में पढ़ाई कर रहे मालदीव के कई छात्रों को भारत सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है। भारतीय मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। मालदीव में 22,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें मालदीव में 25% भारतीय ही डॉक्टर और शिक्षक हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2 नौसैनिक जहाज मालदीव भेजे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मालदीव सरकार ने मालदीव के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। आज के समय मालदीव में 98% मुसलमान रहते हैं, लेकिन एक समय था जब अधिकांश आबादी बौद्ध या हिंदू हुआ करता था। आज की कंडीशन ऐसा है दोस्तों कि जो मुसलमान है वही मालदीव की नागरिकता ले सकता है। प्राचीन काल में मालदीव में भारत के चोल राजवंश का शासन था। मालदीव आधुनिक काल में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। 1965 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से मालदीव राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। भारत पहला देश है मालदीव को देश के रूप में मान्यता देने वाला। मालदीव आजादी के बाद भी लगभग 13 साल तक तानाशाही सरकार और 30 साल तक एकल पार्टी सिस्टम ही चलती रही। मालदीव में पहली बार बहु पार्टी सिस्टम के आधार पर 2008 में चुनाव हुआ। इससे पहले दोस्तों 1965 से 1978 के बीच मालदीव पर शासन था इब्राहिम नासिर का, जो कि एक तानाशाह शासक था। 1978 से 2008 तक मालदीव का राष्ट्रपति अब्दुल गयूम था, जो कि मालदीव पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति हैं, जो लगभग मालदीव पर 30 साल तक शासन किया। हालांकि मालदीव में अब्दुल गयूम के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दोस्तों, मालदीव में इस विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाने के लिए लिट्टे आतंकवादी समूहों ने तख्तापलट करके मालदीव पर कब्जा करने का प्रयास किया। ये लिट्टे आतंकवादी समूह वही है जो कि एक समय श्रीलंका को तबाह और बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, लिट्टे आतंकवादी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से बताया है इंडिया श्रीलंका का रिलेशन। दोस्तों, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के रिलेशन का सीरीज का वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे, जिससे आप जान सकते हैं कि भारत का संबंध किस देश से कैसा है। लिट्टे आतंकवादी मालदीव में तख्तापलट करने में लगभग सफल हो गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी, लेकिन कोई देश मालदीव का सहयोग नहीं कर पाया। श्रीलंका को यह डर था कि यदि हम मालदीव का सहयोग करते हैं तो लिट्टे आतंकवादी समूह मालदीव को तो बाद में देखेगा, पहले श्रीलंका को ही तबाह करने लगेगा। इसी वजह से श्रीलंका ने तुरंत मना कर दिया। पाकिस्तान ने तो कहा कि मेरे पास सेनाओं की कमी है, जिस वजह से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। क्या मजाक की बात है दोस्तों। सिंगापुर ने भी मना कर दिया। अमेरिका बोला हमें तो आते आते 2 दिन का समय लग जाएगा। इंग्लैंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप भारत से हेल्प मांगिए। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है, मालदीव भारत से सहयोग क्यों नहीं मांग रहे। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। जब एक बार मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पे आ रहे थे, उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी विदेश दौरे पे जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति को मना कर दिया था कि आप भारत कुछ समय बाद आइए। इसी नाराजगी के कारण मालदीव भारत से सहयोग नहीं मांग रहे थे। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अंत में तो भारत से सहयोग मांगा ही। अब्दुल गयूम ने स्वयं भारत से मदद मांगी। उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय थल सेना, वायु सेना और नेवी के अधिकारियों को ऑपरेशन कैक्टस शुरू करने को कहा और भारतीय
सेना ने रात भर में ही सभी आतंकी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना अपने ऑपरेशन में सफल रहे और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को आतंकवादियों से बचा लिया गया। भारत मालदीव संबंध मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित होता है। मालदीव में पहली बार 2008 में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ, जिसमें दो पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। पहला है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर चलता है। दूसरा है प्रोग्रेसिव पार्टी, जो कि आउट इंडिया नीति को लेकर चलता है। 2008 में दोस्तों मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद नशीद पदभार ग्रहण किया। इस समय भारत का संबंध मालदीव से बहुत ही अच्छा हो गया और तो और इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई गई। दोस्तों मालदीव में इंडिया फर्स्ट का अर्थ है मालदीव में जो भी निवेश होगा पहले भारत से ही पूछा जाएगा। हालांकि प्रोग्रेसिव पार्टी ने मोहम्मद नशीद के खिलाफ राजनीतिक विरोध किया और 2012 में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद प्रोग्रेसिव पार्टी के मोहम्मद वाहिद ने राष्ट्रपति पदभार संभाला। तब से दोस्तों मालदीव में चीन का प्रभाव बढ़ने लगा और चीन से मालदीव की घनिष्ठता बढ़ने लगी। भारत के साथ मालदीव का संबंध लड़खड़ाने लगा और मालदीव में भारत विरोधी रवैया को बढ़ावा मिला। भारत की संवेदनशीलता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। 2013 से 2018 तक अब्दुल आमीन मालदीव पर शासन किया। इस दौरान मालदीव से इंडिया आउट नीति लागू किया गया। भारतीय सैनिकों को वापस जाने को कहा गया। मालदीव में काम करने वाले भारतीय नागरिक को मालदीव से बाहर निकल जाने को कह दिया गया। 2012 में भारतीय कंपनी JMR ने $511 मिलियन की लागत से बन रही हवाई अड्डे परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंध सबसे ज्यादा खराब हो चुका था और चीन के साथ संबंध बहुत ही बेहतर था। 2018 में मालदीव में डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीतता है और राष्ट्रपति इब्राहिम सोली बना। तब से लेकर आज तक भारत का संबंध मालदीव के साथ बहुत ही अच्छा है। फिर से इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई गई। मालदीव भारत ने 1981 में द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर किया। हालांकि समझौता के बावजूद भी व्यापारिक लेन देन दोनों देशों के बीच काफी कम हुआ। पिछले साल लगभग $300 मिलियन यानी कि 2450 करोड़ रुपया का ही व्यापारिक लेन देन हुआ, जो कि पाकिस्तान सहित भारत के अन्य पड़ोसियों के तुलना में यह बहुत कम है। भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी रखता है। जहां तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट का बात है, भारतीय स्टेट बैंक SBI व्यापारिक लोन देने के मामले में मालदीव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SBI से कर्ज लेकर कई विकास परियोजनाएं पर काम कर रहे हैं। मालदीव सरकार 34 द्वीपों में जल आपूर्ति या जल पाइपलाइन परियोजना का निर्माण करवा रहे हैं। एडल द्वीपों को पुनरुद्धार करवा रहे हैं। गुहिल फाहुल द्वीप पर एक बंदरगाह का निर्माण चल रहा है। हनी मधु द्वीप में हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है और हुलहुम्मे द्वीप में एक अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। 2018 में भारत सरकार ने $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट राशि प्रदान किया और हाल ही में $400 मिलियन यानी कि 180 करोड़ रुपया का लोन भी प्रदान किया। कुछ परियोजना जो कि मालदीव में पूरा हो चुका है भारत सरकार द्वारा: इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्था और राष्ट्रीय पुलिस अकादमिक। 2004 और 2014 के सुनामी के दौरान मालदीव में जल संकट आ चुका था। पीने योग्य पानी भी नहीं बचा था। तो जाके भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर चलाया, जिसके तहत भारत ने हेलीकॉप्टर से पानी पहुंचाने का काम किया मालदीव में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारतीय बॉलीवुड का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है मालदीव। भारत की बहुत सारी फिल्में जो कि मालदीव में ही शूटिंग किया जाता है। मालदीव के निवासी भारत में मेडिकल सुविधा के लिए आते हैं। लगभग हर साल 5 लाख व्यक्ति मालदीव से भारत आते हैं, जिसमें 50,000 से अधिक व्यक्ति मेडिकल टूरिस्ट वीजा पर ही आते हैं। भारत मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मालदीव देश एक द्वीपों का समूह है। मालदीव के राजधानी माले को विलिंगली, थिलाफुसी, गुलीफाहू के द्वीप से जोड़ने के लिए
ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार, जो कि मालदीव के सबसे बड़ी शहरी परियोजना है। इस परियोजना का तुलना अक्सर चीन द्वारा बनाए जा रहे सीनेम फ्रेंडशिप ब्रिज से की जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे मालदीव और इंडिया के बीच चुनौती क्या क्या है। पहला चुनौती आतंकवाद और कट्टरपंथ। मालदीव का समाज कट्टरपंथी होता जा रहा है और सऊदी अरब से आने वाले धन का इस्तेमाल मालदीव की आबादी को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जा रहा है। कई नागरिकों को इस्लामी आतंकवादी ISIS के लिए लड़ते हुए पाया गया। इंडिया के खुफिया एजेंसी ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी मालदीव के नागरिकों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। एक कट्टरपंथी व्यक्ति भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दूसरा चुनौती है दोस्तों चीन। चीन ने मालदीव की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया है और जल्दी ही चीन ने $2.5 बिलियन से अधिक का लोन दिया। दोस्तों, यह अनुमान लगाया गया है कि मालदीव का 40% से अधिक विदेशी लोन चीन द्वारा ही दिया गया है। मालदीव ने जब से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया, तब से ही चीन की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। मिनिको द्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव से 70 समुद्री मील दूर है और दोनों देश 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो जाता है। चीन अपने ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के करीब मालदीव का भूमि अधिग्रहण कर सकता है, लोन के जाल में फंसाकर। और यहाँ चीन भारत के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत का 70% विदेशी व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। दोनों देशों के लिए समस्या वाले क्षेत्रों का पहचान करना और अपने द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करना महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करते समय दोनों देशों के लाभ के हित को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।